वेलकम टू माय चैनल। आज हम देखेंगे सीटीटी के पेपर 1 के मैथ्स को, जिसका पहला टॉपिक है टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स में कौन कौन से नंबर्स आते हैं? नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स, इवन नंबर्स, ऑड नंबर्स, प्राइम नंबर्स, कंपोजिट नंबर्स, रैशनल नंबर्स, इर्रेशनल नंबर और रियल नंबर्स। इन सब नंबर्स को हम क्या करेंगे, एक एक टॉपिक से मतलब ब्रीफ में इसको हम समझेंगे। जैसा कि नेचुरल नंबर क्या होता है? नेचुरल नंबर स्टार्ट होता है 1 से। कहाँ से? 1 से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन। इस टाइप में ये नेचुरल नंबर होते हैं। याद रखिए कि नेचुरल नंबर हमेशा स्टार्ट होंगे कहाँ से? 1 से। ये जो नंबर्स है, इसके नाम से ही समझ में आता है ये आए हैं नेचर से। कभी तुमने कभी सुना है कि हमारे आसपास कोई पेड़ लगे हुए? कभी कभी तुमने सुना है कि पेड़ 0 पेड़ हमने देखा? नहीं। हम हमेशा देखते हैं कि पेड़ 1 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, इस टाइप में। क्योंकि ये जो नंबर्स है नेचुरल नंबर्स है, मतलब नेचर से लिए हुए। नेचर में कोई चीज़ 0 या निगेटिव नहीं होती, माइनस में नहीं होती। कभी कभी सुना है कि मैंने माइनस 2 पेड़ देखे, -4 पेड़ देखे? नहीं। हम हमेशा देखते हैं कि जो भी नेचर में चीज़ है वो क्या है, 1 से स्टार्ट होती है और आगे तक कहाँ तक? इन्फिनिटी तक जाएंगी। तो इसलिए जो नंबर्स होते हैं वो नेचुरल नंबर्स स्टार्ट होते हैं 1 से। याद रखिए, नेचुरल नंबर्स पॉजिटिव होते हैं और स्टार्ट होते हैं 1 से। याद रखिए कि नेचुरल नंबर पॉजिटिव होते हैं और कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से। दूसरा टॉपिक हमारा है होल नंबर। होल का मतलब होता है सब। होल का नंबर क्या होता है? सब। सब का मतलब क्या बोलेंगे? जैसे कि कोई भी चीज़ हो, कोई भी हमारी जो गिनती है, गिनती 0 के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती। और हमारी गिनती 0 के बिना मुकम्मल नहीं हो सकती, इसका मतलब कि होल नंबर्स जितने भी नंबर्स है 0 के बिना मुकम्मल नहीं हो सकते। तो इसलिए होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। 0 1 2 3 4 5। और ये भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। ये भी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और स्टार्ट कहाँ से होते हैं? 0 से। ये थे हमारे होल नंबर। और उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारा इंटीजर नंबर्स। अभी तक हमने देखे नेचुरल कहाँ से स्टार्ट हुए? नेचुरल चालू हुए 1 से, होल नंबर स्टार्ट हुए 0 से। इंटीजर्स कैसे होते? जैसा कि हमने अभी तक देखा कि नंबर लाइन में क्या क्या देखा हमने? 0 1 2 3 4। और ये साइड क्या देखा हमने? -1 -2 -3 -4। ये जो नंबर्स है, जितने भी इंटीजर नंबर्स है, वो उसके अंदर 0 भी आएगा, 1 भी आएगा, 2 भी आएगा। मतलब पॉजिटिव नंबर्स भी आएंगे और निगेटिव नंबर्स भी आएंगे। मतलब इंटीजर्स में 0 के साथ साथ पॉजिटिव नंबर्स भी है और निगेटिव नंबर्स भी है। इतना समझ में आ गया? उसके बाद आएंगे हम इवन नंबर पे। इवन नंबर किसे कहते हैं? इवन नंबर वो होते हैं जो डिविजिबल होते हैं। डिविजिबल का मतलब जो डिवाइड हो सकते हैं। किससे? 2 से, या 2 का मल्टीपल भी कहेंगे इसको। क्या कहेंगे? 2 का मल्टीपल। मल्टीपल क्या मतलब? जो 2 से डिवाइड होना या 2 के टेबल में आना, जिसको हम क्या बोलेंगे? इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को पहचानने का सबसे आसान तरीका, ऐसा नंबर जिसके लास्ट में यानी यूनिट प्लेस पे, जैसा कि मैं यहाँ पे लिखूंगा 214, जिसके लास्ट में ये जो है हमारे पास यूनिट नंबर है, जिसे वंस भी कहते हैं हम। ये यूनिट नंबर है जिसके लास्ट में, जैसा हम एक आसान भाषा में बोलेंगे, जिसके लास्ट में क्या है? अगर 0 2 4 6 8 आया तो इसका मतलब वो नंबर कौन सा है? इवन नंबर है। लास्ट में क्या आना जरूरी है इसके? 0 2 4 6 8। ये हम समझने के लिए करेंगे इसके लास्ट में, यानी यूनिट प्लेस पे क्या आना जरूरी है इसका? एक तो 0 2 4 6 8 आ गया तो समझ जाना कि वो इवन नंबर है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं लिखूँ 2 1 4 8, ये इवन नंबर है? हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 8 है। अगर मैं लिखूँ 1 0 0 0 0 9, ये रहेगा क्या? नहीं, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 9 है। हमको क्या चाहिए? 0 4 6 8, इतने में से हमको चाहिए। अगर मैंने यहाँ पे और 4 जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? ये इवन नंबर। सिर्फ हमको क्या देखना पड़ेगा? लास्ट का डिजिट। अगर यूनिट प्लेस अगर हमने या लास्ट नंबर अगर हमने देख लिए कि क्या समझ में आ जाएगा कि हमको ये इवन नंबर है या नहीं। ये था इवन नंबर। और
ऑड नंबर इसी तरह है, लेकिन चेंजेस ये होगा कि उसके लास्ट में क्या आना चाहिए, 1, 3, 5, 7 और 9। अगर किसी नंबर के लास्ट में ये नंबर्स आ गए तो समझ जाना वो कौन सा है, ऑड नंबर्स। और अगर इसकी डेफिनेशन की बात की तो ऐसे नंबर्स जो डिविजिबल नहीं है 2 से, द नंबर्स विच इज नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिवाइड नहीं होते, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहेंगे, ऑड नंबर्स कहेंगे। या तो अगर समझने के लिए देखा गया तो इन नंबर्स में से कोई लास्ट मतलब यूनिट प्लेस पे ये नंबर आ गए तो इसका मतलब वो ऑड नंबर है। फॉर एग्जांपल 175, इसके लास्ट में कितना है, 5 है, इसका मतलब ये क्या है, ऑड नंबर। कितना भी बड़ा नंबर लिखो, 1, 3, 9, 8, 7, 6, 5, 2, 3, सिर्फ हमको देखना है यूनिट प्लेस का नंबर। अगर ये इन नंबर्स में है तो इसका मतलब ये पूरा की पूरा नंबर क्या है, ऑड नंबर है। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट देखेंगे हम प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर, अक्सर हमने देखा कि प्राइम नंबर क्या होते हैं। प्राइम नंबर क्या है कि जो खुद के टेबल से डिवाइड हो। अक्सर हमने क्या कर दी कि इसको डेफिनेशन देखी कि जो ऐसा नंबर जो खुद के नंबर से खुद के टेबल में आता है, जैसे कि क्या है, 2 सिर्फ खुद के टेबल में आता है, खुद से ही डिवाइड होगा। 3 खुद के ही टेबल में आता है, यानी खुद से ही डिवाइड होगा। 5 भी क्या होता है, खुद से ही डिवाइड होता है। 4 ऐसा नंबर है जो 2 से भी डिवाइड होगा और 4 से भी डिवाइड होगा, इसलिए ये प्राइम नंबर नहीं है। ये अक्सर हमने देखा है, लेकिन इसके रियल डेफिनेशन हम समझेंगे। रियल डेफिनेशन क्या है यहाँ पर समझ लो। अगर मैंने देखा यहाँ पर कि जो 1 है, 1 के जो फैक्टर्स होते हैं, फैक्टर्स मतलब कौन कौन से नंबर से डिवाइड होगा। 1 होगा 1 से, और साथ ही साथ 1 होगा सिर्फ 1 से, 1 होगा सिर्फ 1 से। और 2 किससे डिवाइड होगा, एक 1 से होगा और 2 से होगा। 3 किससे डिवाइड होगा, एक 1 से होगा 3 से होगा। 4 किससे डिवाइड होगा, 1 से भी होगा 2 से भी होगा और 4 से भी होगा। 5 किससे होगा, 5 1 से होगा और 5 से होगा। और 6 किससे डिवाइड होगा, मतलब किस टेबल में आएगा वो, एक 1 के आएगा, 2 के आएगा, 3 के भी होगा और 6 के भी होगा। 7 कौन कौन से टेबल में आता है, 1 के और 7 के। 8 कौन से टेबल में आएगा, 1 के, 2 के, 4 के और 8 के। तो अगर हमने देखे इसे, ये जो नंबर है और ये सब ये जो साइड में है सब ये इसके फैक्टर्स है, या सब इसके फैक्टर्स, मतलब 1 का फैक्टर 1, 2 का फैक्टर 1 एंड 2, 3 का फैक्टर 1 एंड 3, 4 का फैक्टर 1, 2, 4, 5 का फैक्टर 1 एंड 5, 7 का फैक्टर 1 एंड 7, 8 का फैक्टर 1, 2, 4, 8, ये इसके सब फैक्टर्स है। अगर तुम गौर किए करें हमने यहाँ पर, तो अगर हम यहाँ पर गौर किए तो 2 के कितने फैक्टर्स हैं, 2 के यहाँ पर 2 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स है, 2। 3 के भी कितने फैक्टर्स है, 2। 5 के भी कितने फैक्टर्स है, 2। 7 के भी कितने फैक्टर्स है, 2। लेकिन बाकी जितने भी नंबर्स है इनके 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है। जैसे कि इसके फैक्टर्स कितने हैं, 3, इसके कितने हैं, 4, इसके कितने हैं, 4। तो डेफिनेशन क्या बनती है यहाँ समझ लो। और यहाँ पर थोड़ा सा और हम देखें तो ये जो 1 है, 1 के फैक्टर्स कितने हैं, ओनली 1 फैक्टर है। थोड़ा बात पर ध्यान दो। ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर्स कितने हैं, 2 है, कितने हैं, 2 फैक्टर्स है। कितने फैक्टर्स हैं, 2 फैक्टर्स है। ऐसे जो नंबर जिनके फैक्टर कितने हैं, 2 है, वो होते हैं प्राइम नंबर्स। क्या होते हैं, प्राइम नंबर्स। और जिनके फैक्टर्स 2 या 2 से ज़्यादा है, 2 या 2 से ज़्यादा फैक्टर्स है, जैसे कि कौन कौन से, 4, 6, 8, ये होते हैं कंपोजिट नंबर्स। ऐसे नंबर्स जिनके फैक्टर 2 है, जिनके फैक्टर्स 2 है, वो होते हैं प्राइम नंबर। ऐसे ऐसे नंबर्स जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो उसे कहते हैं कंपोजिट नंबर्स। और याद रखो 1 ना ही प्राइम नंबर है ना ही कंपोजिट नंबर है, क्योंकि इसका फैक्टर सिर्फ 1 है, मतलब 2 भी नहीं है और 2 से ज़्यादा भी नहीं, तो वो ना प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। तो ये बात इसके डेफिनेशन में आपको समझ में आ जाएंगी कि क्या है कि जिसके फैक्टर 2 या 2 हो तो वो होता है प्राइम नंबर,
और जिसके फैक्टर 2 या 2 से ज़्यादा हो वो क्या होगा, वो कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन कौन से होंगे, 1 2 होगा, 1 3 5 7 11 और आगे, ये हो गया हमारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर कौन से होंगे, कहाँ से स्टार्ट होंगे, 4 से स्टार्ट होंगे। प्राइम नंबर स्टार्ट होते हम हमारे कहाँ से, 2 से स्टार्ट होता है। कंपोजिट नंबर कहाँ से चालू होगा, 4 से। 4 हो गया, 6 हो गया, उसके बाद कौन सा हो गया तुम्हारा 8 10, उसके बाद हो गया 12। ये सब क्या है, कंपोजिट नंबर है। और अगर आप थोड़ा सा गौर करेंगे तो जितने भी, जैसा कि प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर में जो हमारा 11 के बाद नंबर कौन सा आएगा, 13 आएगा, उसके बाद आएगा 15 आएगा, उसके बाद 17 आएगा, 19 आएगा, 23 आएगा, उसके बाद 23 के बाद तुम्हारा आएगा 29। ये जितने भी अगर तुम नंबर गौर करेंगे, ये सब नंबर्स जो है वो सब नंबर्स है तुम्हारे ऑड नंबर्स। लेकिन दो ही ऐसा नंबर है जो इवन नंबर है। कौन सा है, इवन नंबर। तो यहाँ से हमको एक बात समझ में आती, टू इज अ ओनली प्राइम नंबर। ये 2 एक ऐसा प्राइम नंबर है जो सिर्फ जो क्या है, एक इवन नंबर भी है। समझ में आया, 2 एक ऐसा नंबर प्राइम नंबर है जो साथ ही साथ क्या है, वो इवन नंबर भी है। तो समझ में आ गया कि प्राइम नंबर क्या होते हैं और कंपोजिट नंबर्स। प्राइम नंबर वो है जिसके फैक्टर्स 2 या 2 हो, और कंपोजिट नंबर ऐसे हो 2 या 2 से ज़्यादा हो, 2 या 2 से ज़्यादा हो, तो इसे हम क्या बोलेंगे, कंपोजिट नंबर। ये हो गया हमारा प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। इसी टाइप में आप देखेंगे हम रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर अक्सर हमने डेफिनेशन देखा है कि रैशनल नंबर की डेफिनेशन ये है कि वो P बाय Q के फॉर्म में लिखी जाती है। P बाय Q के फॉर्म में लिखना, और क्या लिखा जाता है कि Q वहाँ पर 0 के इक्वल नहीं। P बाय Q के फॉर्म में मतलब एक न्यूमरेटर होना चाहिए और दूसरा होना चाहिए डिनोमिनेटर। लेकिन इसकी हम रियल डेफिनेशन समझेंगे, क्या है यहाँ पर समझ लो। रैशनल नंबर 2 टाइप के होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। टर्मिनेट का मतलब हो जाता है रुकना, और नॉन टर्मिनेटिंग का क्या मतलब है, नहीं रुकने वाले। और रिकरिंग का मतलब होता है, रिकरिंग का क्या मतलब होगा कि बार बार रिपीट होना, जिसे कहते हैं हम रिकरिंग। रिकरिंग का मतलब होता है रिपीट होना, क्या होना, रिपीट होना। और टर्मिनेट का मतलब हो जाना, रुक जाना, क्या होता है, तो रुक जाना। तो यहाँ समझ लो कि रैशनल नंबर 2 टाइप के हैं, एक टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग में क्या होता है, यहाँ समझ लो पहले टर्मिनेटिंग में क्या होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर लिखूँ कि 4/2, तो इसका आंसर क्या आएगा, 2/1। इसको हम कैसे लिखा हुआ है, एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर के फॉर्म में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, या तो डायरेक्ट भी लिखे तो चलेंगे कि ये भी क्या होगा तुम्हारे पास रैशनल नंबर। और एक एग्जांपल देखा गया तो और क्या होगा इसके अंदर, कि मैं यहाँ पर लिखूँ 7/4। इसको तुम डिवाइड करिए, इसको डिवाइड करें तो क्या होगा, ये 4 4 का 4 और 4 4 का 4, कितना बचा यहाँ पर, 3 बचा। यहाँ पॉइंट लगाए, यहाँ 0 लगाए, क्या हो जाएंगे ये 4 7 28, और कितना बच रहा, 2 बच रहा, और 0 लगा, 4 5 20। मतलब हमारे पास क्या हो गया है, फाइनल आंसर आया 1.75। फाइनल आंसर क्या आ गया हमारे पास, 1.75। इसके आगे कुछ नहीं बचेगा, क्योंकि यहाँ पर 20 पूरा जो कट जा रहा है, लास्ट में हमारे पास रिमेंडर जो भी बचेगा वो 0 बचेगा। मतलब फुली क्या बोलेंगे इसको हम, कि टोटली डिवाइड होता है। ये क्या होता है, टोटली डिवाइड हो रहा है, मतलब इसके आगे ये बढ़ेगा ही नहीं, इसके आगे कुछ बढ़ेगा क्या, नहीं बढ़ेगा। मतलब ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है। जब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं वो क्या हो रहा है, टर्मिनेट हो जा रहा है, तो इसे कह लेंगे टर्मिनेटिंग। मतलब 7/4 क्या है, ये है हमारे पास रैशनल नंबर। और फॉर एग्जांपल और जैसा देखे हमने, जैसे कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग का, अगर मैंने लिया यहाँ पर 7/6, क्या लिया 7/6। 7/6 को अगर हम सॉल्व किए तो इसको हम क्या हो जाएंगे, 6 1 6। अगर इसको डिवाइड करें 6 1 6, मतलब 6 का 6 हो गया, 1 बचा,
यहाँ पे पॉइंट लगा, यहाँ 0 लगा, 6 का 6 और कितने बच रहे हैं यहाँ पर 4 बच रहे और 0 लगा, 6 6 36 और 4 बच रहे और 0 लगा, 6 6 36 और 4 बचेंगे और 0 लगा और 6 6 36। मतलब ये 6 जो है बार बार रिपीट होगा। क्या हो रहा है यहाँ पर, ये जो हम जब इसको डिवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, इसको डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या हो रहा है ना, ये टर्मिनेट हो रहा है। टर्मिनेट का मतलब रुकेगा कि ये कहीं 6 6 6 6 6 आते जाएगा, और ये बार बार रिकर हो रहा है। रिकर मतलब ये 6 बार बार रिपीट हो रहा है, तो इसलिए क्या कहते हैं इसको, नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। ना ये रुक रहा है ना ये, और ये साथ ही साथ वो रिपीट भी हो रहा है, जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग। इसके 2 टाइप होते हैं रैशनल नंबर के। और याद रखो कि रैशनल नंबर जो होते हैं उसको हम अक्सर देखते हैं कि p/q के फॉर्म में लिखा जाता है, मतलब उसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होना जरूरी है। जैसा कि पहला एग्जांपल दिया था 4/2 मैंने, तो क्या होगा, इसका आंसर आएगा 2। इसको 2 अगर हमने देखे तो ये 2 क्या है, 2 एक क्या है, हमारा नेचुरल नंबर है। लेकिन हमको क्या बताया गया कि p/q के फॉर्म में लिखना जरूरी है। क्या हम इसको ऐसा नहीं लिख सकते कि 2/1, इसको लिख सकते हैं। इसलिए क्या होता है, रैशनल नंबर होता है। मतलब नेचुरल नंबर भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। और p/q के फॉर्म में जब हम लिखते हैं इसको p/q के फॉर्म में, तो q क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। मतलब 1 चाहिए, 1 के आगे कितना भी रहने दो, लेकिन क्या नहीं होना चाहिए हमको, यहाँ पर 0 नहीं होना चाहिए। चाहे माइनस में हो या कुछ भी हो, लेकिन हमको क्या नहीं होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। 0, क्योंकि 0 अगर किसी भी नंबर को हमने 0 से डिवाइड किया तो उसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। क्या होता है, नॉट डिफाइंड होता है। इसका एक रीज़न एक तुम्हारे इंफॉर्मेशन के लिए बता दूं कि क्यों होता है इसका रीज़न। कोई भी नंबर 0 से क्यों डिवाइड नहीं होता, उसका आंसर नॉट डिफाइंड क्यों आता है, इसके रिलेटेड थोड़ा हटके है, लेकिन इस इंफॉर्मेशन के लिए समझ लो क्यों नॉट डिफाइंड आंसर आता है, ये समझ लो। अगर मैंने लिखा 1/4, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि किसी एक चीज को 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। सपोज चॉकलेट है, इस चॉकलेट को हम क्या कर रहे हैं, 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, 1 2 3 4, हम इसको 4 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। इसका मतलब क्या है, 1/3 का मतलब किसी एक पार्ट को 3 बराबर हिस्से में डिवाइड करना। क्या हम कर सकते हैं, हाँ बिल्कुल कर सकते हैं। जैसे ये चॉकलेट, इसको इक्वल पार्ट में हम क्या करेंगे, डिवाइड कर लेंगे। इसी टाइप में 1/2 का मतलब क्या होगा, किसी एक चीज को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। क्या तुम एक चॉकलेट को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। 1/1 का मतलब क्या होगा, किसी एक चीज को एक ही पार्ट में डिवाइड करना, मतलब चॉकलेट को एज इट इज रखना। अब मुझे बताओ कि अगर मैंने यहाँ पर लिखा 1/0, क्या लिखा मैंने, 1/0, इसका मतलब क्या होगा, किसी एक चीज को 0 पार्ट में डिवाइड करके बताओ। क्या तुम बता सकते हो, किसी एक चीज को, जैसे कि ये चॉकलेट का जो एग्जांपल ले रहे हैं, ये एक चीज को 0 पार्ट में डिवाइड करके बताओ। क्या तुम इसको डिफाइन कर सकते हो, तुम बोलोगे कि इसको क्या कर देंगे, हम छुपा देंगे, किसी को क्या कर लेंगे, हम छुपा देंगे। अगर समझो आपने क्या किया, किसी को इसको छुपा दिया, नजरों के सामने तो नहीं है, ये नजरों के सामने तो नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं एग्जिस्ट तो कर रहा है ना, कहीं ना कहीं ये है। ये गायब हुआ क्या, असल में नहीं हुआ, कहीं ना कहीं है। अगर तुम बोलेंगे इसको हम जला देंगे, जैसा कि सपोज कोई चीज़ है, जैसा कि एक पेन है, पेन को जला दिए तुमने, जल गया, लेकिन उसके पार्टिकल्स अभी भी बाकी है, वो पूरी तरह से गायब नहीं हुआ। तो इसका मतलब हम किसी चीज़ को 0 पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, इसी को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते, तो इसलिए इसे कहते हैं नॉट डिफाइंड। इसलिए क्या कहते हैं इसको, नॉट डिफाइंड। ये हो गया हमारे पास रैशनल नंबर। समझ में आया रैशनल नंबर क्या होते हैं। रैशनल नंबर्स होते हैं हमारे पास 2 टाइप के, टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो इवन नंबर या नेचुरल नंबर्स भी क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। और इसके बाद देखेंगे इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिकरिंग। इससे से समझ में आ रहा होगा आपको कि नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब क्या है, कि रुकना भी नहीं और बार बार भी नहीं आना। रिकर का मतलब रिपीट होना, मतलब रुकना भी नहीं और बार बार भी आना। जैसे कि एग्जांपल, हमने पाई जो सुना है अक्सर, पाई की वैल्यू
पाई की वैल्यू कितनी होती है 22/7। अगर तुम इसको डिवाइड किए तो इसका आंसर समथिंग कुछ आएगा 3.1415926 समथिंग इस टाइप में आएगा। अगर हम देखें तो इसमें एक भी नंबर मतलब 5 के बाद 5 ऐसा नहीं है, 9 के बाद 9 ये रिपीट नहीं होगा, कुछ ना कुछ चेंज होते ही रहेगा। या पूरा ग्रुप जैसा 65 ये सब तुम्हारे पास रिपीट नहीं होगा, बार बार नहीं आएगा। तो इसका मतलब ये क्या हो रहा है, टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, ये कहीं रुक रहा है क्या, क्योंकि कहाँ तक भी इसको डिवाइड करो होते ही जाएगा, जिंदगी भर भी इसकी पाई की वैल्यू लिखे तो कभी खत्म नहीं होंगी। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब ये कहीं रुक भी नहीं रहा है और साथ ही साथ रिपीट भी नहीं हो रहा है, जिसे कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग, जिसे कहते हैं इरेशनल नंबर। और एक एग्जांपल याद रखो कि हर एक प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है, क्योंकि इसका जो आंसर समथिंग हमारे पास क्या आएगा 1.4142131623 एंड सो ऑन, इस टाइप में आते रहेगा। ये भी क्या नहीं होगा, नॉन टर्मिनेटिंग रहेगा और साथ ही साथ नॉन रिकरिंग भी नंबर है। इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ऐसे नंबर जो प्राइम नंबर का स्क्वायर रूट हमेशा क्या होता है, इरेशनल नंबर होता है। इतना समझ में आ गया। और इसके बाद का नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास रियल नंबर। अब रियल नंबर क्या होते हैं, याद रखो रियल नंबर वो नंबर्स है जितने हमने अभी तक जितने नंबर्स देखे, जितने भी 9 टाइप्स देखे, सब के सब क्या में आते हैं, रियल नंबर में आते हैं। नेचुरल नंबर हो जाए तुम्हारा, होल नंबर, इंटीजर्स, उसके बाद तुम्हारा इवन नंबर, ऑड नंबर, जितने भी हमने अभी तक जितने भी नंबर देखे सब क्या में आते हो, रियल नंबर में आते हैं। ये थे हमारे पास 10 टाइप, कौन से टाइप्स ऑफ नंबर्स के। बहुत आसान है, थोड़ा सा इसको अगर तुमने गौर किया तो आपको समझ में आ जाएगी कि नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स कौन से होते हैं। समझ में आ गया, ये आज का टॉपिक था। नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह हम नेक्स्ट टॉपिक लेंगे, जो लेंगे ऑपरेशंस ऑफ नंबर्स, मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, और उसको भी हम ब्रीफ में समझेंगे। इसको भी हम क्या करेंगे, ब्रीफ में, मतलब एकदम उसको एग्जाम्पल के जरिए और आसानी से हमको समझने की इसको कोशिश करेंगे। ठीक है।